अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो डॉक्टर वहीद हसन चैनल में खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साहिवाल, फ्रीजियन या क्रॉस गायों में से किसका दूध बेहतर है। तो वैसे तो जनरली हमें नज़र आता है कि साहिवाल का दूध गाढ़ा है। फ्रीजियन जो है वो दूध की उसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है, और क्रॉस गायों का दूध ऐसा होता है जो दोनों साहिवाल और फ्रीजियन के दरमियान का होता है। ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, एक आम फार्मर की निगाह से हम देखें। तो आज थोड़ा टेक्निकल वे में मैं आऊँगा, थोड़ा आपको बताऊँगा कि साहिवाल, फ्रीजियन और क्रॉस गायों का जो दूध की कंपोजिशन है कि इस दूध में फ़ैट्स कौन सी होती हैं, प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, लैक्टोज़ वगैरह उनकी क्या रेशो है, वो सारा बताऊंगा, ताकि फार्मर को मज़ीद थोड़ा डीपली पता चल जाए कि इनके दूध में क्या फ़र्क होता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली रिसर्च पाकिस्तानी रिसर्चर्स की भी हुई है और इंडियन रिसर्चर्स की भी। तो उनमें से कुछ पेपर्स मैंने सेलेक्ट किए हैं और जो सबसे बेस्ट मुझे नज़र आया, जो ब्रीफ भी है और जिसमें डाटा भी अच्छा लिखा हुआ है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये इंडियन ऑथर्स हैं जिन्होंने इस बारे में रिसर्च की है, क्योंकि साहिवाल काउस उधर भी मौजूद है इंडिया में, और वो भी उसे अपना एक किस्म का नेशनल एनिमल कहते हैं, नेशनल मिल्किंग एनिमल काउस में। तो उन्होंने रिसर्च की है कि साहिवाल और प्योर फ्रीजियन और जो क्रॉस ब्रेड काउज़ हैं उनके दूध में कितना फ़र्क है। तो सबसे पहले तो जो बात है, ये आपकी स्क्रीन पे भी शेयर हो रहा है कि कौन सा पेपर है, और साथ में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम आते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हो जाते हैं, मतलब वो घी की तरह बन जाते हैं। तो उसकी जो रेशो है वो फ्रीजियन में ज़्यादा थी 76.3, क्रॉस ब्रेड में निस्बतन कम थी 73, और जो साहिवाल है उनमें मज़ीद कम। और जो है और होते हैं हाइपर कोलेस्ट्रेमिक फैटी एसिड्स। ये जो हैं वो ये भी फ्रीजियन जो गाय हैं उनमें ज़्यादा हैं। मतलब ब्रीफली अगर मैं बताऊं तो इसका ये मतलब है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो अगर लोगों में कोलेस्ट्रॉल या आप समझें कि बीपी का बाइस बन सकते हैं, ऐसे लोगों में जो एक्सरसाइज ना करते हों, जिन जो सिर्फ खाते पीते हों और कोई फ़िज़िकल एक्सरसाइज वगैरह ना करते हों, या उनको पहले भी दिल के कोई मसले हों, तो उनके लिए ये दूध बनिस्बत साहिवाल के थोड़ा नुकसान देगा, मतलब जनरली अगर हम कहें। इसके अलावा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो साहिवाल में ज़्यादा होते हैं, वो हैं 32.1%। और बाकी मिनरल्स, विटामिन्स, फैटी एसिड्स जो जनरल हैं वो ओवरऑल तकरीबन सेम थे। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें जैसे लैक्टोज़ वगैरह, उनकी भी कंपोजिशन मैं आपको बताता हूँ। ये स्क्रीन पे भी आपके सामने शो हो रहा है कि जो टोटल सॉलिड्स हैं वो साहिवाल में सबसे ज़्यादा हैं 13.5%, और फ्रीजियन में कम है 12.6। मतलब यहीं से पता चल रहा है कि दूध गाढ़ा क्यों हो रहा है। अब वो कौन कौन से सॉलिड्स हैं, सबसे पहले तो प्रोटीन्स हैं जो 3% हैं साहिवाल में, और फ्रीजियन में वो 2.7% है। मतलब प्रोटीन्स कम हैं फ्रीजियन के दूध में। और क्रॉस ब्रेड में वो दरमियाना सा है लेवल, वो और अप्रॉक्सीमेटली क्रॉस ब्रेड में थोड़ा प्रोटीन बराबर ही हैं साहिवाल के। अगली बात फ़ैट्स की आ जाती है। फ़ैट्स भी हम देखें तो साहिवाल में फ़ैट ज़्यादा है, 4% एंड अबव ही होती है, और फ्रीजियन में 3.4% है। तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज है। क्रॉस ब्रेड में तकरीबन 3.6% है। एशेज़ में चीज़ें आती हैं जो मिनरल्स वगैरह, वाइटामिन्स, तो वो मैंने आपको बताया कि वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर है 0.7% सारों में। जो लैक्टोज़ है, लैक्टोज़ थोड़ी सी साहिवाल काऊ में ज़्यादा है, दैट इज़ 5.4%, और जो फ्रीजियन है उसमें थोड़ी कम है 5.1%, और जो क्रॉस ब्रेड हैं उनको दरमियानी स्टेजेस में है 5.3%।
तो यही से हमें पता चलता है कि साहिवाल का दूध क्यों गाढ़ा है। ये एक जनरल पेपर है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी गाय का भी बिल्कुल एग्जैक्ट ये हो, थोड़ा वेरिएबल हो सकता है, क्योंकि वो भी कंडीशंस पे, खुराक पे डिपेंड करता है। अगर आप अपनी गाय को पानी कम पिलाते हैं तो डेफ़िनेटली उसका दूध फिर मज़ीद गाढ़ा होगा, दूध की मिक़दार कम होगी लेकिन दूध गाढ़ा होगा। ऐसे ही अगर आप ग्रेजिंग पे जानवर को भेजते हैं तो उसकी वजह से भी इसी रिसर्च पेपर में लिखा हुआ है, और ये ऑथेंटिकेटेड बात भी है कि जब आप ग्रेजिंग पे जानवर को भेजें तो उससे भी दूध जानवर का बढ़ता है। ना सिर्फ बढ़ता है बल्कि जानवर भी हेल्दी रहता है, प्लस जो उसमें दूध में न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। तो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल मतलब जो मिल्क की है, ऐसे जानवर की जो ग्रेजिंग करता है उसकी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल भी बहुत बेहतर हो जाती है, और उसमें मिनरल्स भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब ग्रेजिंग पे जानवर जाता है तो हर किस्म की वो घास वगैरह होती है फील्ड में, खेतों में या जहाँ भी, तो वो उस तरह की वो मुख्तलिफ घास खा के, और क्योंकि ज़मीन भी ज़रा डिफरेंट होती है तो उसकी वजह से मिनरल्स और जो वाइटामिन प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन है वो भी इनमें दूध में ज़्यादा होती है, और दूध हेल्दी भी होता है, जानवर भी हेल्दी रहता है और दूध भी बेहतर होता है। तो आज की ये वीडियो का निचोड़ ये है कि साहिवाल का जो दूध है वो बेहतर है। हमारी जो लोकल देसी ब्रीड्स हैं उनका दूध बहुत बेहतर है। अगर हम इन ब्रीड्स पे तवज्जो दें तो ठीक है, साहिवाल का जो दूध की क्वांटिटी है कुछ फ्रीजियन की जो दूध की क्वांटिटी है वो कुछ ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल जब आप न्यूट्रिशनल प्रोफाइल्स पर देखें तो आपको जो न्यूट्रिएंट्स हैं या एनर्जी या प्रोटीन समझें, वो आपको साहिवाल काऊ से ज़्यादा मिलेंगे। मतलब साहिवाल काऊ में वो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं। अगर हम अपनी ब्रीड को बेहतर कर लें, साहिवाल को, इस पर टाइम तो बड़ा लगेगा, लेकिन अगर ऐसी हम गायें रखना शुरू कर दें, ऐसी गायों की ब्रीडिंग ज़्यादा करें जो दूध ज़्यादा देती हैं, तो डेफ़िनेटली एक वक्त हमारा भी आएगा कि फ्रीजियन, हमारा जो साहिवाल की काऊ है वो हमें फ्रीजियन से ज़्यादा दूध देगी, और वैसे भी उसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल अच्छी है, तो वो तो मज़ीद हमारे लिए सोने पे सुहागा वाली बात है। तो इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई मसला हो जानवरों के बारे में, कोई और टिप्स लेनी हो तो आप कमेंट करें, तो इंशाल्लाह उस पर वीडियो बना के मैं शेयर करूँगा। बाकी ये अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफ़ा हो, ताकि उन्हें भी पता चले कि साहिवाल और फ्रीजियन के दूध में फ़र्क होता है। कई फार्मर्स ये समझते हैं कि फ़र्क नहीं होता, फ्रीजियन जो है वो गाय अच्छी है, वो दूध ज़्यादा देती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारी जो देसी नस्लें हैं अगर हम इन पे तवज्जो दें तो ये हमें उनसे बेटर जो है रिज़ल्ट दे सकती हैं। फ्रीजियन वैसे भी गर्मी इतनी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और साहिवाल की जो हमारे गाय हैं वो बेहतरीन वेदर रेजिस्टेंट हैं, वो शदीद गर्मियों में भी अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रीजियंस। जो क्रॉस ब्रेड हैं वो उनका दरमियानी सी सिचुएशन होती है, वो भी अच्छा दूध देती हैं, बेहतर दूध देती हैं, और उनमें वेदर रेजिस्टेंट भी होती है क्योंकि वो उनमें भी साहिवाल की जीन्स मौजूद है। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।